चलिए, आवाज़ मिल पा रही है भाई सभी लोगों को? हमारी आवाज़ सभी लोगों को मिल पा रही है? एक बार क्लियर कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए ताकि हमें भी पता चल पाए आवाज़ मिल पा रही है आप सभी को। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, रेडी हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। चलिए बताइएगा, अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है वो किसकी है? जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग कौन है? तो वन का ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर है। धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है, इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। मतलब अष्टांगिक मार्ग में 8 सोपान बताए गए। कितने? 8 सोपान बताए गए, जिससे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, अष्टांगिक मार्ग के ये आपके आते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन जो है ये मूलतः कौन से है, अर्थात कहां से लिया गया है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, यहाँ पर ये कथन है, ऑप्शन ए आपके उपनिषदों का है। ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर उपनिषद, इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसका अर्थ होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। ये जो आपका ये दिया गया है संस्कृत में, इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, दोअस्पा एवं सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? चलिए, लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। बताइएगा, दोअस्पा और सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? यहाँ पर 3 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो आपकी जहांगीर ने शुरू किया था। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर देखिए बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जहांगीर ने इसकी शुरुआत किया था। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। तो यहाँ पर आंसर आपका है आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महानतम प्रतिहार राजा कौन है? महानतम प्रतिहार राजा था वो आपका कौन था? यहाँ पर देखिए मिहिर भोज का नाम आपने सुना होगा, जो कि प्रतिहार वंश का महानतम शासक था मिहिर भोज, याद रखिएगा। इसका शासनकाल था आपका 836 से लेके 885 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। यहां पर आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने के द्वारा करवाया गया था? चलिए दोस्तों, जवाब दीजिए कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो 5 का ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर देखिए शाहजहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नगर एक बसाया था और इसकी स्थापना 1664 में किया था। और यहीं पर देख सकते हैं जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 6 नंबर आ गया है और जवाब दीजिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर बताना है। क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पर वास्तविक तिथि आप क्या लगाएंगे? 5 फरवरी लगाएंगे या 4 फरवरी लगाएंगे? 6 का जवाब दीजिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए वास्तविक तिथि करंट अफेयर के हिसाब से यहाँ पर जो है वो आपका 4 फरवरी 1922। क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर है 4 फरवरी 1922। आपने करंट अफेयर के हिसाब से देखिए जो योगी जी ने आपके इसके 100 वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर काफी दिनों तक मेला चला था। तो इसका मतलब ये ही पूछा जाएगा, आपका ए नंबर नहीं पूछा जाएगा, है ना? अब पर आंसर जो सही किया जाएगा बी नंबर सही किया जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? यहाँ पर बताइए कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? 7 नंबर में देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। थोड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट आपका है। चलिए यहाँ पर बताइए, राजा राम मोहन हो जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, या आपके और ऑप्शन कुछ हो सकता है? यहाँ पर बी हो जाएगा, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। यहाँ पर 7 का ऑप्शन हो जाएगा कि सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ही सबसे पहली विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको बी देना है। एक क्वेश्चन जल्दीबाजी में गलत भी हो सकता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए जब लेट हो गए हो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। क्यों भाई? लेट हो जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन जब लेट हो जाते हो तो अपने टाइम से आ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। तो देखो यहाँ पर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर है गोपाल कृष्ण गोखले, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी?
यहाँ पर 9 का जवाब देना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिया था, तो इनका नाम है चित्तरंजन दास। ऑप्शन बनेगा डी नंबर। याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। जो आपके CR दास थे, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ी थी। काफी लोगों ने छोड़ दिया था, याद रखिएगा। जितने लोगों का हमने नाम बताया, CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ये सभी लोगों ने वकालत छोड़ा था। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कथन दिया गया है कि हम भारत को या तो आजाद करेंगे या तो आजादी के प्रयास से दिवंगत होंगे। ये शब्द जो जुड़ा है वो आपके किससे जुड़ा हुआ है? चलिए 10 का जवाब दीजिएगा। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ये जो आपका जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी किससे हुई है? मानसून की उत्पत्ति पूछा गया दोस्तों। मानसून की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी किससे हुई है? यहाँ पर 11 नंबर में। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये अरबी भाषा से हुई है। क्या हुई है? अरबी भाषा से। जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए तो देखो यहाँ पर दिया है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, आपसे पूछा है 12 नंबर में। तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन क्या बनेगा बताइएगा। यहाँ पर देखो अनाईमुडी है, ये आपकी कौन सी है 12 नंबर में? ऑप्शन बनेगा ए नंबर, अनाईमुडी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य जो पूछा गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए 13 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर जो आपका छत्तीसगढ़ है। क्या है आपका? छत्तीसगढ़ जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका बी नंबर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? यहाँ पर 14 का ऑप्शन देना है। और ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन देखिए आपका सी नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रिया बिल्कुल सही जवाब इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? और यहाँ पर देखो आपको एक एजेंसी भी है, कौन सी? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय भी है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? बिहार का पूछ लिया है। बिहार में जो जनसंख्या के हिसाब से है वो कौन सा स्थान है? तो सबसे पहले आप कहेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। और इसके बाद किसका स्थान आता है भैया? यहाँ पर महाराष्ट्र का स्थान आता है। तो तीसरा स्थान कहाँ पर आ गया? आपके बिहार का आ गया। तो ऑप्शन क्या बन गया? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है? ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है? 16 नंबर में। तो 16 की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन बैंकिंग मतलब क्या होता है? बैंकों द्वारा वनों का विकास, तो ऐसा तो नहीं होता है। बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजना को वित्त दिया जाना, ये भी नहीं होगा। बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजना को वित्त दिया जाना, और ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? यहाँ पर ऑप्शन होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा भाई? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बनेगा। तो होता क्या है याद रखिएगा कि ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत का उद्देश्य होता है बैंकों में तकनीकी के माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को हस्तोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करना। क्या हुआ? यहाँ पर फिर से समझिएगा कि इसका उद्देश्य होता है कि बैंकों में तकनीकी के माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करना, ये इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? यहाँ पर जवाब देना है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एडम स्मिथ इसका आंसर होगा। सी नंबर है एडम स्मिथ इसका आंसर राइट हो जाएगा। और याद रखिए एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। एडम स्मिथ को ही क्या अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति किया है, तो कौन से क्षेत्र में किया है? तो देखिए भैया गेहूं के क्षेत्र में। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि यहाँ पर 1966 में हरित क्रांति आई थी, जिसमें गेहूं का बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था, और गेहूं के बाद चावल। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? यहाँ पर 19 नंबर में। तो 19 नंबर में जो आपका सेवा कर है, क्या भाई जो सेवा कर है जीएसटी के अंतर्गत यह हटा दिया गया था, पूरे भारत से ये समाप्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति नई कृषि व्यूहरचना का परिणाम है जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है कौन से दशक के दौरान आपकी हुई थी? यहाँ पर 20 नंबर में। तो देखो भाई यहाँ पर आपका जो आंसर होगा बी नंबर 7वें दशक के दौरान। 7वें दशक मतलब ये हुआ जो आपका छठा, मतलब 1966-67 में चल रही थी। तो आप ही बताइए 66-67 वाला ये कौन सा चलेगा? 17वां लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? ये जो आपका चला था प्रथम चरण वो आपकी 1981 तक चला था, है ना? तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका बी नंबर होगा। इस क्वेश्चन को नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा और समझने का प्रयास करिएगा आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है?
संघीय सरकार का मुख्य लाभ पूछा गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो भाई यहाँ पर अगर बात करें क्या 21 नंबर में, तो 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। या क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को स्वीकृति करता है अर्थात एकीकृत करता है। इसका ऑप्शन बी होगा। और ये भी क्वेश्चन को नोट करिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? संसद के दो सत्रों के बीच अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर 22 को ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जो भारत का संविधान है ये आप लोगों को कैसी नागरिकता देता है? चलिए, भारत की जो नागरिकता है आप लोगों को कैसी नागरिकता देता है? ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए भाई यहाँ पर अगर बात करते हैं 23 नंबर में, तो 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एकल नागरिकता प्रदान करती है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली है उसमें आते कौन हैं? तो चलिए बताइए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो हमने बताया था त्रिस्तरीय में 3 चीजें होती हैं। क्या होती हैं? ग्राम, गाँव के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत मतलब क्षेत्र पंचायत, और यहाँ पर जिला परिषद जो जिला के लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपका जवाब बनेगा क्या? यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, फिर इसके बाद आपको जिला परिषद। क्या बताना है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और आपका जिला परिषद। ठीक है ना? ऑप्शन डी वाला लगाना है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून नहीं बना सकती हैं उसको बताना है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 25 नंबर का जवाब देना है। कह रहा है वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून नहीं नहीं सकती हैं उल्लिखित है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत दिया है, होना चाहिए वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं तो ये समवर्ती सूची होती है। क्या होती है? समवर्ती। इसको काट के यहाँ पर आंसर सी लगा दीजिए, क्योंकि समवर्ती जो सूची होती है उसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही यहाँ पर उस पर विषय होते हैं। तो इस कारण से ऑप्शन सी आप लोग कर लीजिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि बादल जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि जब साफ बादल होते हैं तो गर्मी कम होती है। जब साफ बादल होते हैं तो गर्मी कम होती है, लेकिन अगर बादल होते हैं तो आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका 26 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा कि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते रहते हैं। इस कारण से यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? कि सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित कर लेती है तथा रात में विकिरण द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ऐसी स्थिति में दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई जो और रात में विकिरित की गई ऊष्मा बदल दी जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश तरंगों के वायुमंडल से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? कह रहा है प्रकाश मंडल से वायु से कांच में जाना हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में होता है कि तरंग दैर्घ्य और वेग, मतलब ऑप्शन बनेगा डी नंबर। मतलब समझिएगा कि जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाता है। याद रखिएगा, क्या? प्रकाश की जो आवृत्ति रहती है वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सम न्यूट्रॉनिक समूह इनमें से कौन है? सम न्यूट्रॉनिक समूह पूछा गया है। तो 28 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखो, जिसके न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन यहाँ पर बराबर होते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके कौन से न्यूट्रॉन बराबर हैं? देखने में आपको नहीं लग रहा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो वही आप आंसर लगा लोगे, है ना? तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। पहले आप जवाब देने का प्रयास करें। सी नंबर या यहाँ पर और क्या हो सकता है? देखो इसका जो ऑप्शन 28 में वो आपका डी हो जाएगा। C14 N7 N15 और 8O16 ये आपका होगा। कैसे होगा तो देखो हम आपको बताते हैं, इनको एक थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जैसे आपका होता है C14 आपका दिया गया है ये वाला, है ना? तो इसमें क्या दिया गया है? 14 में अगर आप लोग 6 घटाएंगे, 14 में 6 घटाएंगे तो 8 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना? अगर आप 15 में 7 घटाते हैं तो 8 निकल कर आ जाएगा, और 8 में 16 घटाएं तो 8 निकल कर आ जाएगा। अब आप ही देख लीजिए कि एक सूत्र होता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो भाई आप ही देख लीजिए कि हमने द्रव्यमान और प्रोटॉन को घटा दिया है तो आपके पास न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई है? समान हो गई है, सभी में 8 आ गया है। तो ऐसे निकाला जाता है। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ईस्ट और मशरूम जो होते हैं आपके होते क्या हैं? ईस्ट और मशरूम जो होते हैं क्या होते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बनेगा सी, यहाँ पर फफूंद, जो कि ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, ये फफूंद होते हैं, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या पूछ लिया है, यहाँ पर आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 30 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर 46 क्या हो जाएगा, 46, जिसका भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन कह रहा है संधि बताना, इत्यादि का संधि क्या होता है? इत्यादि का संधि विच्छेद यहाँ से पूछा है, इत्यादि का संधि क्या हो जाएगा? तो 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर है, यहाँ पर इत धन आदि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इत धन आदि, जो कि ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, और यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है? 37 नंबर में कह रहा है आपसे, चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुन लिया, तो दनादन शब्द लगाया जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पर चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई। अगर देखा जाए तो यहाँ पर चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गए, तो यहाँ पर देखिए 5 होगा बिल्कुल, क्योंकि 5 के हिसाब से दाने आपका, क्योंकि इसमें दाना है इसमें दाना है, तो दाने होना चाहिए, ऑप्शन बी ही इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए क्या कहते हैं? चलिए आवाज आ रही है कि भी नहीं आ रही है? आ तो रही है आवाज भाई। चलिए बताइएगा, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं 38 नंबर में? चलिए 38 नंबर में क्या हो जाएगा? 38 नंबर में बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सी नंबर कृपण होता है, क्या होता है? कृपण, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए 39 नंबर में, तो 39 का ऑप्शन क्या होता है? चाय कैसी है, शिकंजी कैसी है, लस्सी कैसी है, लेकिन यहाँ पर जो आपका दही है वो आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दही, जो आपका आंसर है आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बादल की मृत्यु नामक एकांकी के लेखक आपको बताना है। बादल की मृत्यु यहाँ पर क्या होता है? तो देखिए भाई यहाँ पर पूरे ऑप्शन भी शायद हमने नहीं लिया है, भूल गए हैं। यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं, बादल की मृत्यु ये एकांकी, और एकांकी से अगर आ गया है तो आप लोग कहोगे कि एकांकी के लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध है। कौन? तो आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पर आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे न्यूजीलैंड की राजधानी बताइए, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? यहाँ पर 51 का जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड की राजधानी पूछा गया है। चलिए 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए यहाँ की जो राजधानी है वो आपकी कौन सी है? वेलिंगटन। क्या है भाई? यहाँ की जो राजधानी है वेलिंगटन है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और यहाँ की मुद्रा डॉलर है, क्या है? यहाँ की मुद्रा डॉलर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र स्थित है, ये जो संगठन स्थित है कहाँ पर स्थित है? ये आपके कोलकाता में है। कहाँ पर है दोस्तों? कोलकाता, जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर है, राइट हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 53 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा वर्ष में 2 बार। क्या बनेगा? वर्ष में 2 बार, मतलब ऑप्शन आएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 54 नंबर में। चलिए 54 की अगर हम बात करें तो क्या होता है यहाँ पर? 7 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल इसका ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर नंबर 7 अप्रैल हो जाएगा स्वास्थ्य दिवस। अगला क्वेश्चन है कि किताब द इनसाइडर लिखी है और किसने लिखा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला जिसका है पीवी नरसिम्हन राव। किसने? पीवी नरसिम्हन राव द्वारा लिखी गई है आपकी है, जो कि भारतीय राजनीति की सच्चाई के बारे में ये लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकृत से सम्मानित किया गया? किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री से अलंकृत किया गया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये नंबर आपका नरगिस, जो कि ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नरगिस दत्त को 1958 में सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? 57 नंबर में। तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर, वेस्ट इंडीज। किसने? वेस्ट इंडीज, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किन संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो देखो मानव विकास जो रिपोर्ट है ये कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? देखो यहाँ पर आपका यूएनडीपी द्वारा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा यूएनडीपी के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है, ऑप्शन आएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है 59 में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए यक्षगान है कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक, जो कि ऑप्शन क्या है? सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये मूलतः ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित आपका नृत्य है। अगला
पहला क्वेश्चन है कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था। जल संरक्षण और प्रदूषण अधिनियम जो बना ये कब बना, इसका राइट आंसर दीजिए। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 60 नंबर में, तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा 1974। क्या हो जाएगा 1974 ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर आंसर लॉक करिए। आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अक्कड़ आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये ग्रामीण परिवेश, सॉरी ये जो आपका है आपके गद्यांश से आपके जुड़े हुए क्वेश्चन आपके हैं, गद्यांश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए घुमक्कड़ में अक्कड़ होता है, अक्कड़ कहाँ पर है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपके गद्यांश से वाला आपका दिया गया पूरा पूरा। तो देखो 62 का ऑप्शन क्या बनेगा, महावीर स्वामी वैशाली में जन्म हुआ था, बी नंबर। अगला है स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो स्वच्छंद में संधि कौन सी बनेगी, यहाँ पर देखिए आपका 63 नंबर में। तो 63 का ऑप्शन क्या बनेगा भाई, जवाब दीजिए 63 नंबर में स्वाधन छंद, मतलब ये व्यंजन संधि बनेगी, डी नंबर व्यंजन संधि। अगला है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी, 64 नंबर में। 64 की अगर बात करते हैं तो देखिए आपकी 35 वर्ष थी, क्या 35 वर्ष इनकी अवस्था थी। आगे बढ़ते हैं, श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है, श्रुति धर्म का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो यहाँ पर होता है श्रुति धर्म का मतलब होता है वैदिक धर्म से, क्या होता है वैदिक धर्म, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे ही गद्यांश देखने को मिल जाते हैं। और अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछा है दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा 91 में। तो देखिए भाई यहाँ पर आपके 91 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा 91 में। चलिए 91 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा श्री जगमोहन रेड्डी, जो कि ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। रेड्डी जी यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि समाइया सुलूह सहन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। देखो इनका जो नाम है वो आपका ये है तंजानिया, क्या हो जाएगा तंजानिया, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या हो गया है। हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये रख दिया नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर आपका दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्टर के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है। चलिए मिलिट्री डायरेक्टर के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना पूछा गया है, तो 94 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके चीन की है, कहाँ का चीन है। और चौथे नंबर में यहाँ पर आपके भारत का स्थान आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत छाप पायदान खिसक कर 181 देशों में 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया है। तो देखो भाई यहाँ पर 95 का जो ऑप्शन है वो अब इसका हो आपका डी नंबर, लेकिन ये रिपोर्ट 2021 की थी, ये रिपोर्ट 2021 की थी। 2022 की रिपोर्ट में यहाँ पर जो आपका स्थान है 2022 की रिपोर्ट में वो आपका 85 है, कितना है 85 रिपोर्ट है 2022 में, यही रिपोर्ट आपकी 85 स्थान है। और यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका पाकिस्तान है, क्या जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का 140वां स्थान है, क्या पाकिस्तान का जो स्थान है इसी रिपोर्ट में 140 से 180 देशों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल कर लिया है। तो यहाँ पर 96 का ऑप्शन क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन बनेगा 96 में ए नंबर है, इनका नाम है ईशांत शर्मा, क्या है नाम इनका ईशांत शर्मा नाम है, याद रखिएगा। 100 टेस्ट खेलने की उपाधि या उपलब्धि हासिल कर लिया है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे संसदीय समिति ने सरकार से पाक्सो एक्ट के तहत किशोर की आयु 19 से घटाकर निम्नलिखित में कितने वर्ष सिफारिश किया है। तो देखो भाई 18 वर्ष से घटाकर कितना कर देंगे, यहाँ पर 97 का ऑप्शन 18 से 16 यस करा देखिए, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा 18 से 16, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले स्थानों में से कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है, यहाँ पर 98 नंबर में। तो आपका देखिए जवाब क्या बनेगा, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा बेंगलुरु, क्या हो जाएगा बेंगलुरु, इसका ऑप्शन हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईश सिंह देओल का निधन हो गया है। देखो ये आपके भारतीय एथलीट हैं जिनका नाम है ईश सिंह देओल, और इनको एक पुरस्कार दिया गया था, ये पुरस्कार कौन सा है, तो पुरस्कार हो जाएगा ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ऑप्शन डी हो जाएगा ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी होगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य
सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा किया है। तो ये पूछा गया कि इस राज्य के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, तो ये है आपके उत्तर प्रदेश के। याद रखिए डॉक्टर सूर्यबाला ये उत्तर प्रदेश के हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? ए नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। और इसी के पास साथ ही ये क्लास भी आपकी खत्म होती है, और अगली क्लास की जो लिंक है वो हम आपको दे। अगली क्लास में आइए, अगली क्लास यहाँ पर लिंक दी गई है, तो अगली क्लास में सभी लोग आ जाइए, तो जल्दी से आइए अगली क्लास में।